हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो कैसे बनवाएं। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जब गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो उसमें एक नया टैब ओपन करेंगे। उस पर लिखेंगे सर्विस ऑनलाइन .बिहार.gov.in और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे एक आपका आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन होगा और इसमें आपको दिया रहेगा लोक सेवाओं का अधिकार। और लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में हम लोग जाएंगे समान प्रशासन विभाग में। ठीक है। और समान प्रशासन विभाग में हम लोग देख सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। ये देखिए आरटीपीएस का साइट है, मतलब लोक सेवाओं का अधिकार और अन्य सेवाएं। तो इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, इंग्लिश दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पूरा पेज जो होगा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अगर हिंदी में चाहते हैं कि नहीं हम हिंदी में कंफर्टेबल है और हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला पूरा पेज मेरा हिंदी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आप सर्विस online.bihar.gov.in पर जाकर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है तो इस पर क्लिक करते हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है अंचल स्तर पे भी बनता है, अनुमंडल स्तर पे बनता है, फिर जिला स्तर पे बनता है। लेकिन अगर आपको जिला स्तर पे बनाना है तो सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाना पड़ेगा, फिर अनुमंडल स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। आज हम लोग बात करेंगे कि अंचल स्तर पे कैसे आवासीय प्रमाण पत्र बनवाएं। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अंचल स्तर पे, तो नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको हमें फिल करना है। ठीक है। तो देखिए मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है और इस पे लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, कहाँ से, राजस्व अधिकारी स्तर से, मतलब ब्लॉक से। तो यहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर, कि आप पुरुष है, महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है। पुरुष और महिला के छोड़ के कोई दूसरा अगर जेंडर है आप तो ट्रांसजेंडर में आएगा, तृतीय लिंग में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पुरुष सेलेक्ट किए उसके हिसाब से यहाँ पे अभिवादन आ जाएगा। अगर आप श्री लगाते हैं तो श्री लगा दीजिए, या फिर कोई अभिवादन नहीं लगाते हैं, जैसे हम डायरेक्ट अपना नाम लिखते हैं धीरज कुमार, तो मेरा कोई अभिवादन नहीं है यहाँ पे, तो सिलेक्ट करेंगे कोई अभिवादन नहीं। या फिर अगर हम लिखते श्री धीरज कुमार तो यहाँ पे श्री सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से स्त्री में आएगा श्रीमती या सुश्री या कोई अभिवादन नहीं। ठीक है। तो जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पुरुष सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई अभिवादन नहीं, क्योंकि मैं अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाता। अब आता है नाम। जैसे कोई एक वर्ड लिखेंगे अपने नाम का, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया और जैसे ही स्पेस दबाएंगे वो वाला नाम क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ये कुमार लिख लिए और फिर जैसे ही स्पेस दबाएंगे यहाँ पे कुमार आ गया। चलिए ठीक है। अगर हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाला धीरज और यहाँ पे आ गया क्या, दीर्घिकार आ गया, ध दीर्घिकार रज, धीरज आ गया। नहीं, हम चाहते नहीं हर्षिकार आए। ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे और स्पेस दबा देंगे तो आ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है धीरज। ठीक है। और ऐसे स्पेस दबाएंगे तो आ जाएगा कुमार। फर्स्ट लेटर वर्ड लिखिए और स्पेस दबाइए, आपके हिंदी में आ गया। फिर सेकेंड वर्ड लिखिए और स्पेस दबाइए तो हिंदी में आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे नाम फिल करेंगे, फिर हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है, फिर फॉर ऑटो कन्वर्सन ऑफ नेम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी प्रेस स्पेस। वही हर वर्ड के बाद, हर स्पेसिफिक वर्ड के बाद स्पेस दबाना है तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप भर लीजिए, नाम भर लीजिए अपना, फिर फादर पिताजी का नाम भरिए, मदर का नाम भरिए, फिर हस्बैंड, अगर शादीशुदा औरत है आप तो अपने हस्बैंड का नाम भर लीजिए। फिर यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर एड्रेस सेलेक्ट करना है। एड्रेस में सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट राज्य सेलेक्ट करेंगे। बिहार राज्य के लिए तो बिहार सेलेक्ट हमने कर लिया। फिर बिहार राज्य में आपका जिला कौन सा है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से।
जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सब डिवीज़न ओपन हो जाएगा कि कौन सा उस डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी सब डिवीज़न होगा वो सब यहाँ पे दिखाएगा। उस सब डिवीज़न को आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर प्रखंड जो होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वार्ड नंबर पे रेट लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे रेट से स्टार लगा हुआ है उसको भरना ज़रूरी है, तो वार्ड नंबर हम भर लेंगे अपना। फिर आपका स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। तो आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं या फिर नगर पंचायत में रहते हैं। जैसे मैं नगर पंचायत में रहता हूँ, ग्राम पंचायत में रहता हूँ, तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। फिर अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दूँगा, कौन सा मेरा पंचायत है, ग्राम कौन सा है, डाकघर कौन सा है, पिन कोड कौन सा है और थाना कौन सा है। थाना सेलेक्ट करना है। बाकी आपको ग्राम को खुद से लिखना पड़ेगा, डाकघर को खुद से लिखना पड़ेगा, पिन कोड खुद लिखना है और पंचायत आपको खुद से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको फ़ोटो डालना है। तो यहाँ पे दे रहा है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो। आप अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिए, उस पर अपना साइन कीजिए और फिर मोबाइल से उस फोटो को खींच के कहीं पे सेव कर लीजिए मोबाइल पे। जहाँ पे भी सेव कीजिए, यहाँ चूज फाइल कीजिए। चूज फाइल पे जैसे मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था, डेस्कटॉप पे जाएंगे। जहाँ पे आपने पिक्चर्स में सेव किया हुआ था पिक्चर्स में जाइए, जहाँ भी आपने सेव किया उस लोकेशन पे जाइए और अपना फाइल को सर्च कीजिए। आपका फाइल आ गया, जैसे मेरा ये आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल दिखाने लगेगा। अगर आपका फाइल सही से दिखा रहा है तो ठीक है, आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका निवास का प्रकार क्या है, अस्थाई है या अस्थाई। अस्थाई है तो अस्थाई पे सिलेक्ट कर लीजिए, आप अस्थाई निवासी हैं बिहार के तो अस्थाई पे सिलेक्ट कर लीजिए, या अस्थाई निवासी हैं तो अस्थाई पे सिलेक्ट कर लीजिए। आवेदन का प्रकार क्या है, जैसे कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा है तो यहाँ पे एजुकेशन लिख देगा और यहाँ पे घोषणा आ गया। आप घोषणा को क्या करना है, आई एग्री पे यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फॉर्म को क्या करना है, जल्दी जल्दी फिल करना है क्योंकि सेशन एक्सपायर हो जाता है बहुत जल्दी। तो फिर से फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। देखिए मैं अपना फॉर्म फिलअप कर लिया, जल्दी जल्दी करना है वरना सेशन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। और जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आधार संख्या नहीं डालना है। अगर आधार संख्या आप डालते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा आधार, जो कि वेरिफिकेशन हो नहीं पाता। तो सारे फॉर्म को फिल करने के बाद कैप्चा डालने के बाद हमने जब प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये आ रहा है नाम की शुद्धता की जांच कर ले। ठीक है, सही बात है, आप एक बार अपने नाम का देख ले कि नाम आप सही से भरे हैं कि नहीं। फिर आ रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, देख ले कि सही से आया भरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि SMS और ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है या आपका निवास प्रमाण पत्र बन चुका है। फिर क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो ही डालना है, नहीं तो आपका आवेदन क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा और इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको मैंने फॉर्म को फिल करके प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये वाला आ गया, आपका पूरा फॉर्म आ गया कि आपने जो जो भरा है उसको ठीक से जांच कर लीजिए। अगर सही है तो ठीक है, वरना अगर कुछ गलत है तो एडिट पे क्लिक कीजिए और फिर से उस चीज़ को फिल करके फिर से कैप्चा कोड फिल कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो इस वाले फॉर्म पे आ जाएगा। अब क्या करना है, अटैच एनेक्सर करना है, क्योंकि हम लोग ने आधार से वेरीफाई किया नहीं है तो हमको आधार कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेके जाना है कि डॉक्यूमेंट आप कौन सा डाल रहे हैं। तो मतदाता पहचान पत्र है, जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस सब में आपके पास जो भी है उसको सिलेक्ट करना है और फिल करना है। अब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दे रहा है कि PDF होना चाहिए, PNG होना चाहिए, JPG होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। चलिए हम आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और आधार कार्ड को यहाँ से चूज करते हैं। आपको आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी कराना है और उसको मोबाइल में खींच लेना है, फ़ोटो कॉपी करवा के उस पर साइन करके खींच लीजिए और फिर उसको जहाँ भी आप सेव किए हुए हैं वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आधार सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लिया।
और फिर ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आधार आ गया। ठीक है, अब सेव इन एक्सेल पे क्लिक कीजिए। जैसे सेव इन एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा, देखिए दस्तावेज लिस्ट में आ गया आधार कार्ड। ठीक है, फिर से वही फॉर्म है। अब इसको क्या करना है, सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करिएगा आपको ये वाला रेफरेंस आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और एक मैसेज आएगा कि 14 दिन के अंदर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। तो ये प्रोसेस था आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार में। और इसके बाद आपका 14 दिन में आवासीय प्रमाण पत्र आपके ईमेल आईडी दिया हुआ ईमेल आईडी पे आ जाएगा, या फिर आप इस वाले साइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर सही दीजिए और ईमेल आईडी सही से भरिए, नाम सही से भरिए, और एक जो फ़ोटो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट था और बस यही प्रोसेस था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।